नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू। धीरज साहू के घर पर बुधवार से जारी छापे में इनकम टैक्स ने अब तक 200 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया है। जब्त नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि इन नोटों को गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें खराब हो गई। ये छापे सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर मारे गए। इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी चल रही है। नोटों की गिनती लगातार इस समय भी चल रही है और इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के कैश फ्लो की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलमारियों में नोट भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी अलमारियां नोटों की गड्डियों से भरे पड़े हैं। बड़े बड़े बैग नोटों से भरे नजर आ रहे हैं। पूरे कमरे में जहां भी नजर जा रही है, रुपयों के बंडल ही बंडल दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के नोटों का ये ढेर करप्शन वाले खेल का सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं, क्योंकि कैश इतना ज्यादा है कि आयकर विभाग को रुपए गिनने के लिए कई मशीनें मंगवानी पड़ी और तो और रुपए गिनते गिनते कुछ मशीनें खराब तक हो गईं। अब सैकड़ों करोड़ की काली कमाई की पूरी कहानी जानने से पहले पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के बहाने विरोधी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। साथ ही भ्रष्टाचारियों से लूट की पाई पाई लौटाने की गारंटी भी दी। मोदी ने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी के साथ विरोधियों पर पीएम मोदी के तंज की वजह यह है कि सैकड़ों करोड़ का ये कैश कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुआ है। झारखंड और ओडिशा में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान कैश का आंकड़ा अब तक 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पे आईटी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी जो है उनके पैतृक आवास लोहरदग्गा में तो चल ही रहा है। इसके अलावा रांची का ये आवास, इसके अलावा उड़ीसा के बोलंगीर और संबलपुर, उनसे जो प्रॉक्सिमिटी में है, उनसे जो व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, बताया जाता है कि लिक्विड ट्रेडिंग का इनका जो है पारिवारिक बिजनेस है और पूरा परिवार मिलकर चलाता है। लेकिन जब आईटी ने छापेमारी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। बोलंगीर के पास एक मकान के एक कमरे में एक ऐसा अलमीरा था जहां सिर्फ हरे हरे नोट ही दिख रहे थे अलमीरे के अंदर। 3 दिनों की छापेमारी के बाद लगातार नोटों के बंडलों की बरामदगी हो रही है और ये तस्वीरें हर आदमी को हैरान कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि करोड़ों के करप्शन का ये खेल आखिर कितना बड़ा है और इस भ्रष्टाचार के खेल का कनेक्शन कहां तक जुड़ा है। पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देते हैं। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। और अब सैकड़ों करोड़ की कैश की बरामदगी
मोदी की गारंटी पर मुहर लगा रही है। करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार की कड़ी नीति का साफ संदेश दे रही है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 3 राज्यों में छापे पड़े हैं और अब तक 200 करोड़ से अधिक के नोट यानी कि कैश बरामद हो चुका है। ऐसे में प्रश्न ये कि आखिर कांग्रेस के सांसद के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? क्या सांसद की अलमारी भ्रष्टाचार के काले धन से भरी हुई थी? ये प्रश्न नहीं है, ये तो उत्तर है, हां भरी हुई थी। प्रश्न ये भी कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग के छापे के बीच अभी कितनी काली कमाई, कितना नोट और आना बाकी है? करोड़ों का कैश, और ये आंकड़ा आखिर कहां जाकर रुकेगा? मशीनें तक खराब हो रही हैं नोट गिनते गिनते। सैकड़ों करोड़ के काले खजाने की एक एक तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां सैकड़ों सवाल पैदा कर रहे हैं। आखिर कैसे कांग्रेसी सांसद के ठिकानों पर नोटों की इतनी ढेर बरामद हुई? कैसे सैकड़ों करोड़ के कैश का ये खेल आयकर विभाग की रडार पर आया? और अभी इन ठिकानों से कितना कैश मिलने की उम्मीद है? तीन दिनों से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। ओडिशा से लेकर झारखंड तक इन छापों को लेकर हलचल है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की माने तो बरामदगी अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैया डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। दरअसल पूरी छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब के व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। छापेमारी जारी है रांची स्थित उनके लोकेशन पे और अलग अलग लोकेशंस पे। बुद्ध डिस्टिलरीज करके, बौद्ध डिस्टिलरीज करके उनका प्रतिष्ठान है, उसके भी अलग अलग लोकेशंस पे छापेमारी लगातार चल रही है। और अब जो है सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना ह्यूज कैसे किसी के पास हो सकता है और ये किस तरह का पैसा है, अकाउंटेड है, अनअकाउंटेड है। इन्हीं फैक्ट्रियों की आड़ में हुई लेन देन अब आयकर विभाग की जांच के दायरे में है, क्योंकि कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है और कैश बरामदगी के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला हो रहा है। तो तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए, पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी? करोड़ों के कैश की बरामदगी के साथ आयकर विभाग कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाल रहा है ताकि भ्रष्टाचार के खेल को पूरी तरह से उजागर किया जा सके।
करोड़ों की काली कमाई पर सख्त कार्रवाई की जा सके। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई 3 दिन पहले शुरू हुई थी और अब तक सांसद के ठिकानों से इतने नोट मिल चुके हैं कि गिनती पूरी नहीं हो पा रही है। इस बीच इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई। सैकड़ों करोड़ रुपए कैश बरामद होने के बाद बीजेपी, झारखंड सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई के पीछे साजिश का आरोप लगा रही है। आपने कभी भी पूरे जीवन अपनी अलमारियों में ठूस ठूस कर इतने कपड़े नहीं भरे होंगे जितने धीरज साहू के घर 19 अलमारियों में नोट भरे हुए हैं। झारखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई। 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ तो सूबे की सियासत गरमाने में देर नहीं लगी। ये तमाम बातें जो है अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहा जाता है कि बैकबोन है, ट्रेजरर भी रहे हैं। ये धीरज साहू जब सांसद नहीं थे तो पार्टी के ट्रेजरर थे, तो एक तरह से उनको विपक्ष के लोग जो बताते हैं कि वो फिनांसर हैं पार्टी के, वही फिनांस करते हैं। तो एक बड़ा अमाउंट में जो कैश बरामद हुआ है उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कैश की बरामदगी के बाद हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों ही बीजेपी के निशाने पर आ रही है। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। सांसद के ठिकानों से कैश का आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है और आंकड़ा बढ़ने के साथ बीजेपी का हमला भी तेज हो रहा है। बीजेपी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बता रही है और भ्रष्टाचार के मामले में कड़े एक्शन की मांग कर रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, बार बार बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस की जो हेमंत सरकार है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, इनके लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। तो हेमंत सोरेन जी, यूपीए के लोग, कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग बाबूलाल जी के बयान को हास्यास्पद बताते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब यहाँ पे प्रमाण मिल गया है। मैं तो कहता हूं कि ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। उधर बीजेपी के हमले के बीच सरकार के मंत्री और कांग्रेस के कई नेता धीरज साहू के बचाव में उतर आए हैं। करोड़ों के कैश को लेकर वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं और बीजेपी पर झारखंड को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसे बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। बुधवार से आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की, जो ओडिशा और झारखंड में अब भी चल रही है। लगातार कांग्रेस सांसद के ठिकानों से कैश बरामद हो रहे हैं और इसके साथ सियासी वार पलटवार भी तेज हो रहा है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।